एक माई यूट्यूब चैनल। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के इक्वालिटी का MCQ क्वेश्चन लेके आपके सामने आई हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं वैसे क्वेश्चंस भी इसमें डाला गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक अधिकार। व्हाट इज़ द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ की क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी सिविल राइट, नागरिक अधिकार। 2 नंबर क्वेश्चन है समानता का मुख्य रूप है। द मेन फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इज सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता या फिर इनमें से सही, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। 3 नंबर क्वेश्चन है कानूनी समानता के लिए आवश्यक है। व्हाट इज द एसेंशियल फॉर लीगल इक्वालिटी? ऑप्शन है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी साम्यवाद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद, पार्लियामेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ द एसेंशियल फॉर लीगल इक्वालिटी, कानूनी समानता के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग, ऑप्शन है जन्म से स्वतंत्र हैं, जन्म से समान हैं, जन्म से स्वतंत्र व समान हैं या फिर डी नंबर ऑप्शन जन्म से स्वतंत्र है ना समान। तो क्वेश्चन है 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जन्म से स्वतंत्र व समान है, आर फ्री एंड इक्वल बाय बर्थ। 5 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है क्योंकि? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की संघ की जो महासभा है वो अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है क्योंकि? ऑप्शन है ऑल द मेंबर स्टेट्स हैव वन वोट, वीटो इज अवेलेबल टू द बिग पावर्स, एवरी मेंबर ऑफ इट कैन बी परमानेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हिंदी में देख लेंगे। सभी सदस्य राज्यों का एक वोट है, बड़ी शक्तियों की निषेधाधिकार जिसे वीटो पावर कहते हैं प्राप्त है, इसका हर सदस्य सुरक्षा परिषद का स्थायी हो सकता है या फिर डी यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सभी सदस्य राज्यों का एक वोट है, ऑल द मेंबर्स स्टेट्स हैव वन वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया? ऑप्शन है इंग्लैंड में 1689 का अधिकारों का बिल, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, 1789 की फ्रांस की मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा या फिर डी नंबर 1917 की रूसी क्रांति की घोषणा। क्वेश्चन था हमारा कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन फ्रीडम इन 1776। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन किसने समानता के नकारात्मक अर्थ का समर्थन किया है? हु सपोर्टेड द निगेटिव मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। R.H. टॉनी, E. वार्कर, F.A. हायक, H.J. लास्की। तो जिसने निगेटिव मीनिंग, इक्वालिटी की निगेटिव मीनिंग को सपोर्ट किए थे वो थे C. F.H. हायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दें। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन किसने कहा कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है? ये किसने कहा है? ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन,
एडोल्फ हिटलर, जॉन रॉल्स या फिर एफ.ए. हाइक। तो ये किसने कहा है कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की में से चली जाती है। सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एक्टन। 9 नंबर क्वेश्चन है जॉन लॉक द्वारा, क्वेश्चन नंबर 9, जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? शामिल नहीं पूछ रहा है, जो जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकार है इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार। तो जॉन लॉक के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार शामिल नहीं है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता नहीं। समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। समानता व स्वतंत्रता दोनों का समागम होना चाहिए, या फिर डी नंबर, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का समन्वय होना चाहिए। तो लॉर्ड एक्टन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे समानता के बारे में। मिल का विचार नकारात्मक है, ग्रीन का विचार सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन का विचार नकारात्मक है, मिल का विचार सकारात्मक है। समानता के बारे में पूछ रहा है कि जो मिल है उनके विचार नकारात्मक है और ग्रीन के विचार सकारात्मक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन के विचार नकारात्मक है और मिल के विचार सकारात्मक है। सी नंबर, मिल व ग्रीन दोनों के विचार नकारात्मक है, ना सकारात्मक है ना नकारात्मक, या फिर डी नंबर, मिल व ग्रीन दोनों का विचार नकारात्मक एवं सकारात्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो मिल है उनके विचार नकारात्मक है और ग्रीन के विचार सकारात्मक है। 12 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक समानता का उदाहरण है? देशवासी, जुड़वा भाई बहन, दुश्मन देश, मनुष्य कुत्ता। प्राकृतिक समानता का उदाहरण पूछ रहा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्राकृतिक ने उन्हें ही समान बनाया है इसलिए। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद की बात कर रहा है, आर्टिकल की बात कर रहा है कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं? 14, 8, 64A या 124A। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह विचार किनका है? ऑप्शन है डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, दोनों, डी टॉकविले एवं लॉर्ड एक्टन दोनों, या सभी गलत हैं। तो समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह विचार है लॉर्ड एक्टन का। समानता के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 5? तो समानता के 2 रूप हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था? तो 20वीं शताब्दी की बात करें कि किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था? ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता पर। सही आंसर है डी नंबर, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता की दृष्टि पर जोर दिया गया था। 17 नंबर, न्यायपूर्ण समाज में असमानताओं का स्थान प्रदर्शित कहाँ होता है? ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं में, अनुसूचित जातियों की सुविधाओं में, महिला आरक्षण में, या उपयुक्त सभी सत्य है। न्यायपूर्ण समाज की असमानताओं का स्थान कहाँ प्रदर्शित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी सत्य हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना? ऑप्शन है रूसो ने, लास्की ने, मैकाइवर ने, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा इसका स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना? जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, लास्की ने।
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर, समान शिक्षा। तो आंसर ए सही होगा। समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर। 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? ये किसकी कथन है? ऑप्शन है सर फ्रांसिस बेकन, सर एडवर्ड कोक, एबी डायसी, आइबर जेनिंग्स। सही आंसर है बी नंबर, सर एडवर्ड कोक। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन है जे.एस. मिल, आर.एच. टोनी, एल.टी. हावहाउस, एच.जे. लास्की। तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के राइटर हैं डी एच.जे. लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, किसने कहा कि प्राकृतिक असमानता दूर नहीं किया जा सकता, सामाजिक असमानता दूर किया जा सकता है? ये स्टेटमेंट किनका है? ऑप्शन है रूसो, लास्की, टॉनी या वार्कर। तो सही आंसर हो जाएंगे ए रूसो। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है? ऑप्शन है लेनिन, मार्गरेट थैचर, लॉर्ड एक्टन, एच.डी. टॉकवेल। सही आंसर हो जाएगा बी, मार्गरेट थैचर के अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भौतिक असमानता का अर्थ क्या है? पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल इक्वालिटी? ऑप्शन है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, वितरणात्मक समानता, वैधानिक समानता। तो सही आंसर हो जाएगा सी, वितरणात्मक समानता, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी। 25 नंबर क्वेश्चन, समानता का शुद्ध अर्थ है कि द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज पूछा है। क्वेश्चन है, कानून की दृष्टि में सभी समान है, सभी को समान स्तर व सम्मान प्राप्त है, समान कार्य के लिए समान वेतन, विशेषाधिकारों का अभाव। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कानून की दृष्टि में सभी समान है, यही इक्वालिटी की मीनिंग है। 26 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? पॉलिटिक्स इज द बेस्ट गारंटी ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन है इन डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी इन डिक्टेटरशिप, सी सुप्रीम कोर्ट या फिर डी इलाइट सिस्टम। लोकतंत्र में, तानाशाही में, उच्चतम न्यायालय में या फिर अभिजात तंत्र में। सही आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र में, इन डेमोक्रेसी। राजनीति समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी कहाँ है? तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। 27 नंबर क्वेश्चन, पात्रता के सिद्धांत का अर्थ है? प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी। ऑप्शन है गुणों के आधार पर भेदभाव, कुशलता के आधार पर भेदभाव, श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव या इनमें से सभी। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिजिबिलिटी का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? ऑप्शन है नेचुरल इनइक्वालिटी, मोरल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी या ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी। प्राकृतिक असमानता, नैतिक असमानता, सामाजिक असमानता या परंपरागत असमानता। तो बात करते हैं कि अगर मूर्ख होना या बुद्धिमान होना किस प्रकार की है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, प्राकृतिक असमानता, नेचुरल इनइक्वालिटी। 29 नंबर क्वेश्चन, चीन में सांस्कृतिक क्रांति जो कि 1966 से 68 रहा के दौरान किस खेल को बंद कर दिया गया? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर कुश्ती। सही आंसर हो जाएगा ए, क्रिकेट, सॉरी बी, फुटबॉल। 90 सांस्कृतिक क्रांति में बंद किया गया है, तो वो है बी, फुटबॉल।
किसने जर्मन लोगों को उत्तम तथा यहूदियों को हीन बताया? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या नेपोलियन? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मुसोलिनी ने जर्मन लोगों को उत्तम और यहूदियों को हीन बताया। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनेता, राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ या फिर खिलाड़ी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दार्शन, पॉलिटिकल फिलोसफर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 के दूसरे चैप्टर का MCQ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।